ईरान जंग नहीं चाहता है, मगर इजराइल लगातार ईरान को जंग में खींचने की कोशिश में लगा हुआ है। ये बात ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने यूएन महासभा में कही है। ये पहला मौका है जब 70 वर्षीय ईरानी नेता ने किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने विचार रखे हैं। इस दौरान पूरी दुनिया के सामने ईरान ने यूएन महासभा में लेबनान पर इजरायली हमले को लेकर चिंता व्यक्त की। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कड़ा रुख अख्तियार कर इजरायल को घेरने की पूरी कोशिश की। पेजेश्कियन ने कहा कि लेबनान द्वारा अकेले इजरायल के आतंकवाद का जवाब नहीं दिया जा सकता। इजरायल को रोकना जरूरी है, वरना पूरा मिडिल ईस्ट और फिर दुनिया जंग की चपेट में आ जाएगी। ईरानी राष्ट्रपति ने साफ किया कि तेहरान लेबनान में इजरायल के हमलों का अभी जवाब नहीं देगा। इससे इलाके में तनाव बढ़ सकता है। मर्दम जहान در یک سال گذشته ماهیت رژیم اسرائیل را دیدند. سردمداران این رژیم چگونه جنایت می‌کنند و در 11 ماه بیش از 41,000 مردم بیگناه را در غزه به خاک و خون کشیدند که بیشتر زنان و کودکان بیگناهند، ولی به نسل کشی، کودک کشی، جنایت جنگی و تروریسم دولتی میگویند دفاع مشروع. به بیمارستان و مهد کودک و مدرسه میگویند هدف مشروع نظامی. به مردم آزادیخواه و شجاعی که در غرب و شرق جهان به نسل کشی آنها اعتراض میکنند میگویند یهود ستیز. به مردم مظلومی که پس از 7 دهه اشغال و تحقیر علیه آنها به پا خواستند میگویند تروریست. ولی این اسرائیل است که دانشمندان، دیپلمات‌ها و مهمانانمان را در سرزمینمان ترور میکنه و از داعش و گروه‌های تروریستی پنهان و آشکار حمایت میکند. पेजेश्कियन ने इजराइल पर गाजा में नरसंहार का भी आरोप लगाते हुए कहा कि गाजा में पिछले 11 महीने में 41,000 मासूम लोगों को बेरहमी से मारा गया। इनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। पिछले 1 साल में दुनिया के सामने इजराइल की असलियत उजागर हो गई है। इजराइल हार चुका है। वह ISIS जैसे आतंकी ग्रुप्स को समर्थन दे रहा है। ईरानी राष्ट्रपति ने यूएन में अपने पहले संबोधन से पहले CNN को दिए इंटरव्यू में कहा था, हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ अकेले खड़ा नहीं हो सकता। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आह्वान है कि लेबनान को दूसरा गाजा बनने नहीं दिया जा सकता है। इस बीच पेजेश्कियन के महासभा में संबोधन से ठीक पहले एक अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि हिजबुल्लाह ने ईरान से इजराइल पर हमला करने को कहा था। दरअसल इजराइल ने लेबनान के हिजबुल्लाह समूह के ठिकानों पर जोरदार हमला बोलते हुए जबरदस्त तबाही मचाई थी। ऐसी आशंका है कि इजराइल के भीषण हमले से हिजबुल्लाह पर बड़ा दबाव बना था। रिपोर्ट्स की माने तो तेहरान ने हिजबुल्लाह के अनुरोध को खारिज कर दिया था। 2 इजरायली अधिकारियों ने कहा कि ईरान ने हिजबुल्लाह से कहा कि ये सही समय नहीं है, क्योंकि पेजेश्कियन यूएन में संबोधन के लिए न्यूयॉर्क में है। दावा तो ये भी है कि हिजबुल्लाह ने 2 महीने पहले तेहरान में हमास नेता इस्माइल हानिये की हत्या के जवाब में ईरान से हमला करने को कहा था।